अगर सर्दियाँ आते ही आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टूटना शुरू हो जाते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिनको इस्तेमाल करके आप पूरे विंटर सीजन में जो है अपने बालों की हर किस्म की परेशानी से दूर रह सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आपने सर्दियाँ आते ही जो है अपने हेड वॉश करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम करनी है। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों को इसमें मसला हो सकता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा जो है अपने बालों को वॉश करते हैं तो उससे बाल और ज़्यादा फ्लेकी और ड्राई होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट वैसे ही बहुत कम होता है विंटर के अंदर। आप अपना बॉडी बाथ जो है वो डेली ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना सर जो है वो 2 से 3 दफ़ा जो है वो धोएं। टिप नंबर 2 ये है कि आपने नहाने से पहले हमेशा अपने सर पे जो है वो ऑयलिंग ज़रूर करनी है विंटर सीज़न के लिए ख़ास तौर पे, और कम से कम 1 से 2 घंटे पहले आपने ऑयल जो है वो अपने बालों में लगाना है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि जो सर्दियों के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑयल होता है वो होता है सेसमी ऑयल, यानी कि तिल का तेल। अगर आप सेसमी ऑयल लगा के उससे अच्छी तरीके से अपने सर का मसाज करके और फिर आप जो है अगर अपना हेड वॉश करते हैं तो आपको इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि आपने अगर जब भी अपने जो नहाना है या आपने जब भी बाथ लेना है तो कोशिश ये करनी है कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपना सर नहीं धोना। आप बॉडी जो है वो भले गर्म पानी से फिर भी वॉश कर लें, लेकिन जो है आपने जो सर है कोशिश करें कि वो नीम गर्म पानी से जो है वो आप धोएं। टिप नंबर 4 ये है कि जब भी आप बाहर निकलें अपने सर को जो है वो आप कवर करके निकलें। सर्दियों का सीज़न बहुत बेस्ट होता है कि आप अपने सर को जो है वो कवर करके निकल सकते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छी सी हैट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कार्फ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है वो सनलाइट जो है आपके बालों को और ज़्यादा डैमेज कर रही होती है। टिप नंबर 5 ये है कि आपने अपने बालों की रेगुलर ट्रिमिंग ज़रूर करवानी है विंटर सीजन में ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर आपके बाल जो हैं वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाते हैं तो उनकी नोकें बहुत ज़्यादा निकल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेकेज बहुत बढ़ जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने विंटर सीजन्स में अपनी जो ट्रिमिंग है बालों की वो रेगुलर रखनी है। टिप नंबर 6 ये है कि आपने अपने बालों में जो है लीव इन कंडीशनर्स का इस्तेमाल करना है। लीव इन कंडीशनर्स वो कंडीशनर्स होते हैं जो कि नहाने के बाद आप लगा के अपने बालों में उनको छोड़ सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो कंडीशनर्स होते हैं वो आप जैसे ही नहाते हैं शैम्पू के बाद आप करके उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस यही होती हैं कि आपने उसको 5 से 10 मिनट के बाद वॉश कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इस वजह से आप लीव इन कंडीशनर्स का इस्तेमाल जो है वो विंटर्स में करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। और एक DIY मैं आपको जो है लीव इन कंडीशनर बता रही हूँ, जिसमें आपने जो है ऑलिव ऑयल का इक्वल पार्ट लेना है और इक्वल पार्ट आपने उसके अंदर जो है वो एलोवेरा का जेल लेना है, और ऑलिव ऑयल की जगह आप एर्गन ऑयल भी ले सकते हैं। एर्गन ऑयल अगर नॉर्मल आपका हेयर टाइप है तो आपने एर्गन ऑयल जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एर्गन ऑयल के साथ आपने इक्वल क्वांटिटी में एर्गन ऑयल लेना है और उसके साथ साथ आपने इक्वल क्वांटिटी में जो है एलोवेरा का जेल लेना है। फ्रेश एलोवेरा का जेल ले लें, इसको आप एक स्प्रे बॉटल में जो है वो आप ट्रांसफ़र कर लें, और जैसे ही आप नहा कर आएँ उसको आप अपनी रूट्स के अंदर जो है अच्छे तरीके से स्प्रे कर लें। 7 जो टिप है, जो 7 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टिप है, वो ये जिस पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ये है कि आपने टॉवल जो है वो माइक्रोफाइबर वाले इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि माइक्रोफाइबर वाले जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उसके अंदर आपके बाल जो है वो उस तरीके से फंसते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, क्योंकि विंटर सीजन में वैसे ही ऐसा हो रहा होता है कि बाल जो है वो ज़रा सा हाथ भी लगाओ तो वो बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं। तो इसलिए आपने माइक्रोफाइबर टॉवल्स का इस्तेमाल करना है। टिप नंबर 8 ये है कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा विंटर सीजन में हेयर मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। आप कोई मार्केट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग DIY मास्क भी शेयर कर रही हूँ। ये अगर आप लगाएंगे तो आप इसके रिज़ल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो भी बहुत सिंपल हैं। आपको एक बड़ा चम्मच जो है वो शहद का लेना है,
उसके अंदर आपने 2 से 3 बड़े चम्मच जो है वो दही के ऐड करने, और उसके अंदर आपने जो है एक बनाना लेना है और उसको ग्राइंड कर लेना है और उसको अच्छी तरीके से छान लेना, और जो बनाना का जूस निकलेगा वो आपने इस मिक्सचर के अंदर जो है वो ऐड कर लेना है, और ½ टीस्पून आपने जो है ऑलिव ऑयल उसके अंदर ऐड कर लेना है, यानी जैतून का तेल। और इसको आपने अच्छे तरीके से अपने पूरे बालों पे, जड़ों में, उसकी रूट्स में और नीचे तक आपने एंड्स तक इसको जो है लगाना है, और इसको 3 से 5 घंटे के लिए आपने लगा छोड़ देना है, और फिर आपने इसको नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना है। फिर आप खुद ही जो है इसके रिजल्ट्स देख के बहुत ज़्यादा जो है हैरान रह जाएंगे। 9th टिप ये है कि आपने अपने बालों में विंटर सीजन में ख़ास तौर पे जो है वो हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल कम से कम करना है, यानी कि स्ट्रेटनर्स का, हेयर ड्रायर्स का, हेयर कर्लर्स का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, और बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स जो है वो अवॉइड करें। लास्ट जो टिप है और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि विंटर सीजन में कुछ लोगों को डैंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपके साथ भी डैंड्रफ का इशू है तो आप उसको भी ट्रीट करें सबसे पहले, तो और आप फिर उसके बाद ये वाली सारी रूटीन आप फॉलो करें। तो डैंड्रफ ट्रीट करने के लिए भी मैं आपके साथ एक DIY रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए आपको सरसों का तेल चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून, और उसके अंदर आपने आधा लेमन जो है वो ऐड कर लेना है, और इसको अपने बालों पे जो है 2 से 3 घंटे के लिए लगा छोड़ देना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हार्श हो, उनको हो सकता है कि इससे कोई रिएक्शन वगैरह हो जाए, तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, या तो आप उसके अंदर विटामिन E के 2 कैप्सूल्स ऐड कर लें, या आप 2 टेबल स्पून जो है बादाम का तेल उसके अंदर ऐड कर लें, और फिर आप जो है इसको अप्लाई करें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा 2 से 3 घंटे के लिए नहाने से पहले। तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जो है डैंड्रफ जड़ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।